अमेठी से लेकर बुलंदशहर और देवरिया तक अपराधियों का एक जैसा इलाज हो रहा है। जिस अपराधी ने लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, वो सीधे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। पहले अमेठी के बदमाश और गौतस्कर सरताज और मोहम्मद मुस्तफा की चाल सीधी थी, लेकिन अपराध करने की सजा इन्हें ऐसे मिली है कि अब ये कूद कूद कर चल रहे हैं। अमेठी की ही तरह बुलंदशहर का 25,000 का इनामी बदमाश जावेद भी लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देता था, लेकिन अब जावेद की चाल भी बदल गई है। जावेद ने पुलिस पर गोली चलाने की ऐसी गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, और नतीजा सामने है। यूपी के देवरिया में तो गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश राजेश यादव गौ तस्करी करता था, लेकिन अब ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अमेठी से लेकर बुलंदशहर और देवरिया तक अपराधियों का एक जैसा इलाज हो रहा है। जिस अपराधी ने लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, वो सीधे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। पहले अमेठी के बदमाश और गौतस्कर सरताज और मोहम्मद मुस्तफा की चाल सीधी थी, लेकिन अपराध करने की सजा इन्हें ऐसे मिली है कि अब ये कूद कूद कर चल रहे हैं। अमेठी की ही तरह बुलंदशहर का 25,000 का इनामी बदमाश जावेद भी लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देता था, लेकिन अब जावेद की चाल भी बदल गई है। जावेद ने पुलिस पर गोली चलाने की ऐसी गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, और नतीजा सामने है। यूपी के देवरिया में तो गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश राजेश यादव गौ तस्करी करता था, लेकिन अब ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अमेठी से लेकर बुलंदशहर और देवरिया तक अपराधियों का एक जैसा इलाज हो रहा है। जिस अपराधी ने लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, वो सीधे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। पहले अमेठी के बदमाश और गौतस्कर सरताज और मोहम्मद मुस्तफा की चाल सीधी थी, लेकिन अपराध करने की सजा इन्हें ऐसे मिली है कि अब ये कूद कूद कर चल रहे हैं। अमेठी की ही तरह बुलंदशहर का 25,000 का इनामी बदमाश जावेद भी लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देता था, लेकिन अब जावेद की चाल भी बदल गई है। जावेद ने पुलिस पर गोली चलाने की ऐसी गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, और नतीजा सामने है। यूपी के देवरिया में तो गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश राजेश यादव गौ तस्करी करता था, लेकिन अब ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अमेठी से लेकर बुलंदशहर और देवरिया तक अपराधियों का एक जैसा इलाज हो रहा है। जिस अपराधी ने लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, वो सीधे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। पहले अमेठी के बदमाश और गौतस्कर सरताज और मोहम्मद मुस्तफा की चाल सीधी थी, लेकिन अपराध करने की सजा इन्हें ऐसे मिली है कि अब ये कूद कूद कर चल रहे हैं। अमेठी की ही तरह बुलंदशहर का 25,000 का इनामी बदमाश जावेद भी लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देता था, लेकिन अब जावेद की चाल भी बदल गई है। जावेद ने पुलिस पर गोली चलाने की ऐसी गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, और नतीजा सामने है। यूपी के देवरिया में तो गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश राजेश यादव गौ तस्करी करता था, लेकिन अब ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अमेठी से लेकर बुलंदशहर और देवरिया तक अपराधियों का एक जैसा इलाज हो रहा है। जिस अपराधी ने लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, वो सीधे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। पहले अमेठी के बदमाश और गौतस्कर सरताज और मोहम्मद मुस्तफा की चाल सीधी थी, लेकिन अपराध करने की सजा इन्हें ऐसे मिली है कि अब ये कूद कूद कर चल रहे हैं। अमेठी की ही तरह बुलंदशहर का 25,000 का इनामी बदमाश जावेद भी लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देता था, लेकिन अब जावेद की चाल भी बदल गई है। जावेद ने पुलिस पर गोली चलाने की ऐसी गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, और नतीजा सामने है। यूपी के देवरिया में तो गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश राजेश यादव गौ तस्करी करता था, लेकिन अब ये बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है।